हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेरी वेलकम टू द हाइट्स. गाइज, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट. ये प्रैक्टिस सेट मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हमने पढ़े हैं उन पर बेस्ड है. ठीक है, जो हमने सेकेंड लेक्चर पढ़ा है गजनवी साम्राज्य और गौर वंश के बारे में, उस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके बेस्ड हैं. ठीक है, तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि वो लेक्चर्स हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हैं, हम किस तरीके से क्वेश्चंस मार्क कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से यदि क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है एग्जामिनर द्वारा तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यदि हम डिटेल में पढ़ाई करते हैं, है ना. तो स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के. तो सुनिए, पहला क्वेश्चन क्या है. पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था. सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सुल्तान का पद या सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक कौन था गजनवी साम्राज्य का. तो ऑप्शन सुनिए. पहला है ए सुबुक्तगीन, बी है महमूद गजनवी, सी है मोहम्मद गोरी और डी है अलप्तगीन. ठीक है, तो यदि आपने लेक्चर देखा होगा तो ये फैक्ट हमने सीधे सीधे लिखा है कि सुल्तान कहलाने वाला या सुल्तान पद धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक या पहला गजनवी साम्राज्य का शासक कौन है, महमूद गजनवी है. ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, महमूद गजनवी. दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप क्वेश्चन सुने और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर भी करते जाइए. ठीक है, यदि आपको पता है आंसर तो कमेंट बॉक्स में उसके आंसर जरूर से बताइएगा मुझे. आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था. ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमण. सभी आक्रमण क्यों कहा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, लेक्चर यदि देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा या कहीं आपने पढ़ा होगा तो भी पता होगा कि महमूद गजनवी साम्राज्य के एक ऐसे शासक रहे जिन्होंने भारत पर 17 बार 17 टाइम्स आक्रमण किया था, 17 टाइम्स अटैक किया था. तो इन सभी आक्रमणों में सबसे फेमस, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था. तो ऑप्शन सुन लीजिए. ए है मुल्तान पर आक्रमण, बी है नारायणपुर पर आक्रमण, सी है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण और डी है कालिंजर पर आक्रमण. ठीक है, ये चार ऑप्शन हैं इनके. इसमें राइट आंसर कौन सा है तो मैं बता दूं आप लोगों को. राइट आंसर है सी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण. गाइस, हुआ ये था कि सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था, यहाँ से मोहम्मद गजनवी, जिसका उद्देश्य था धन लूट करना, यहाँ से काफ़ी धन लूट कर लेकर गया था सोमनाथ मंदिर से. जब हमने लेक्चर पढ़ा था मैंने इस पॉइंट पर, सोमनाथ मंदिर पर जो अटैक हुआ था, कब हुआ था, 1025 ईस्वी में हुआ था सोमनाथ मंदिर पर अटैक. सोमनाथ मंदिर वर्तमान के गुजरात राज्य में आता है. ठीक है, गुजरात सौराष्ट्र वाला क्षेत्र था ना, तात्कालिक सौराष्ट्र वाला क्षेत्र, वहाँ पर ये था सोमनाथ मंदिर. और उस समय पर वहाँ के उस क्षेत्र के जो शासक हुआ करते थे वो कौन थे, तो वे थे चालुक्य वंश की सोलंकी शाखा, अनिलवाड़ा शाखा के शासक भीम प्रथम. ठीक है, भीम प्रथम थे. भीम प्रथम क्या करते हैं दोस्तों, भीम प्रथम डर जाते हैं और महमूद गजनवी के डर से वो वहाँ से भाग जाते हैं. महमूद गजनवी स्वतंत्रता पूर्वक सोमनाथ मंदिर में लूट मचाता है, तहलका मचाता है और यहाँ से काफ़ी धन लूट कर ले जाता है, जो कि उसका एक उद्देश्य था. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 1025 ईस्वी, जब सोमनाथ मंदिर पर इसने अटैक किया था मोहम्मद गजनवी में. आप कोई सी भी बुक में इसके पूरे 17 आक्रमण आपको नहीं मिलेंगे, आप विस्तृत में पढ़ेंगे तभी मिलेंगे. लेकिन किसी भी बुक में यदि आप मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ रहे, पतली से पतली बुक हो, सामान्य से सामान्य बुक हो, लेकिन सोमनाथ मंदिर का वर्णन आपको जरूर मिलेगा कि इसने यहाँ पर लूट की थी. इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन. और हमने भी विशेष रूप से जब लेक्चर पढ़ा था तो जोर दिया था इस बात पे. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था. ठीक है दोस्तों, उद्देश्य पूछा है यहाँ पर सीधे सीधे. तो उद्देश्य ऑप्शन सुन लीजिए. ए इस्लाम का प्रचार करना, बी गजनी साम्राज्य का विस्तार करना, सी है मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना और डी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना. थोड़ा सा
टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सारे ही ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं जैसे उसके उद्देश्य के समान हैं। अब दोस्तों लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जो भी मुस्लिम आक्रांता भारत आए थे उनका उद्देश्य क्या था। तो उनका उद्देश्य था धन लूट करना और उनके धर्म अर्थात इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। लेकिन क्वेश्चन को देखिए यहाँ घुमाया है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है पर्टिकुलर महमूद गजनवी के बारे में, उसके इरादे क्या थे। तो आप उसके 17 आक्रमण के जब पढ़ेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका उद्देश्य क्या था। उसका मेन उद्देश्य था धन लूट करना, ठीक है। इसीलिए सोमनाथ मंदिर में जो उसने धन लूट किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है उसके आक्रमणों में। यहाँ से काफ़ी धन लेकर वह गया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना। उसे केवल भारत पर ही राज नहीं करना था, उसे पूरे मध्य एशिया पर राज करना था। किसे? महमूद गजनवी को। इसीलिए वो भारत के भूभागों को अपने अधीनस्थ सेनापतियों को देकर वापस गजनी चला जाता है। यदि उसे शासन करना होता भारतीय भूभागों पर तो वो यहीं रहकर शासन करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? अपने अधीनस्थ सेनापतियों को भारतीय भूभाग जो विजित थे उनका क्षेत्र दिया। वैसे खास विजयी नहीं किए थे इसने, सबसे ज़्यादा तो मोहम्मद गोरी ने भारत के क्षेत्रों को विजय किया था। लेकिन फिर भी जितने क्षेत्र विजय किए थे इसने, राजस्थान वाला, गुजरात वाला पार्ट, पंजाब वाला पार्ट, वहाँ का जो भी भूभाग था वो अपने अधीनस्थ सेनापतियों को दिया और स्वयं वापस गजनी चला गया था। आइए, तो इसका आंसर था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सीधा सीधा पूछा हुआ है। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय, ठीक है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत में आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी, है ना। अब देखिए, इसी क्वेश्चन सॉल्व करने का एक फ़ायदा भी है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का एक ये भी फ़ायदा है दोस्तों कि हमें क्वेश्चन के साथ ही कुछ कुछ चीज़ें नॉलेजेबल मिल जाती है। अब देखिए, मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान, उनके साथ में आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। अब आंसर तो हम बाद में चेक करेंगे, लेकिन देखिए क्वेश्चन में ही हमें बता रहा है कि महमूद गजनवी के साथ में अल बरूनी आए थे। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन इतिहासकार थे जो महमूद गजनवी के साथ में भारत आए थे। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से, इस क्वेश्चन से, कि अल बरूनी वो शासक थे जो महमूद गजनवी के साथ में भारत आए थे। तो इस तरीके से आप फैक्ट भी खुद बना सकते हैं, आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो। इसीलिए मैं आज आपके साथ में प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ दोस्तों। जब भी हम लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे हम इसी तरीके से सेशंस बनाएंगे जिसमें हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया करेंगे। ओके, तो देखिए ऑप्शन देख लेते कि अल बरूनी आए थे तो उन्होंने किस किताब की या किस कृति की रचना की थी। ए है किताब उल खिराज, बी है किताब उल हिंद, सी है किताब उल रहला और डी है इनमें से सभी। यदि आपने लेक्चर देखा होगा तो आप इजीली इसका आंसर लगा लेंगे। हमने डिस्कस किया है विद्वान अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी जिसमें हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने वर्णन किया था। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ में भारत आए थे। ओके, तो आपको आंसर मिल ही गया होगा। आंसर है किताब उल हिंद, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। हमने ये भी डिस्कस किया था फैक्ट में। ए है उर्दू, बी है फारसी, सी है हिंदी और डी है अरबी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। अब ये जो तुर्क मुस्लिम आक्रमण हुए थे दोस्तों, यही आगे चलकर मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सल्तनत काल को स्टार्ट करते हैं। तो ये दिल्ली सल्तनत जो बात की जा रही है ये इन्हीं के बारे में, ये जो तुर्क मुस्लिम आए थे ना, इन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो आप ये याद रखेंगे क्योंकि हमने फैक्ट में पढ़ा है लेक्चर में कि तुर्क मुस्लिम आक्रमण जो हुए थे तो इन आक्रांताओं की भाषा क्या थी। इन आक्रांताओं की भाषा फारसी थी। ये फारसी भाषा में ही बोला करते थे और फारसी भाषा में ही लिखा करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। बी हो जाएगा इसका आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला शासक कौन था। ठीक है, तुर्क आक्रमण करने वाला शासक कौन था? पहली बार तुर्क आक्रमण किसने किया था भारत पर? तो तुर्क मुस्लिम
जो आक्रांता आए थे उनमें सबसे पहले गजनवी साम्राज्य आया था, और गजनवी साम्राज्य में महमूद गजनवी पहले शासक हुए थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर महमूद गजनवी होगा। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको ऑप्शन नहीं बताया, मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ इसके। ए है महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गोरी दिया है, सी चंगेज खा दिया है, डी तैमूर लंग दिया है। अब देखिए दोस्तों, यदि आपको इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है ना, बाई चांस आपको नाम याद नहीं रहता है महमूद गजनवी का, तो आप कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं मैं आपको उसकी ट्रिक बताती हूँ। अब इसमें क्या पूछा है, तुर्क आक्रमण पूछा है, ठीक है। तो तुर्क आक्रमण पूछा है, तो चंगेज खा और तैमूर लंग का तो तुर्क मुस्लिमों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, ये है ही नहीं साम्राज्य के, तो ये दो ऑप्शन तो खत्म हो जाते हैं। अब तुर्क मुस्लिम में बचे महमूद गजनवी और बी जो है ऑप्शन मोहम्मद गोरी, ये दो बचे। अब हमने जब चार्ट देखा था लेक्चर में, तो हमने क्या देखा था, तुर्क मुस्लिम आक्रमण जो होता है वो पहले गजनवी साम्राज्य का होता है, उसके बाद में गौर साम्राज्य का होता है, ठीक है। तो गजनवी साम्राज्य से हमें पता चल रहा है कि महमूद गजनवी ही पहले शासक होंगे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया होगा, पहले तुर्क मुस्लिम शासक, ठीक है। मोहम्मद गोरी क्यों नहीं होंगे, क्योंकि गौर वंश तो बाद में ही आया था ना, तुर्क मुस्लिम में गौर वंश बाद में अटैक करता है भारत पर, तो आंसर महमूद गजनवी होगा। इस तरीके से यदि आपको नाम याद नहीं रहता है तो आप सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। ये तरीके होते हैं ऑप्शंस को सॉल्व करने के, विकल्प को सॉल्व करने के। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बूत शिकन या मूर्ति भंजक कहता था। बूत शिकन ये एक उर्दू शब्द है। बूत शिकन, बूत का अर्थ होता है मूर्ति और शिकन का अर्थ होता है भंजक, तोड़ने वाला, ठीक है। और हिंदी में बूत शिकन को क्या बोलेंगे, बूत शिकन को हिंदी में मूर्ति भंजक कहा जाएगा। ऑप्शन सुनिए, महमूद गजनवी, बी है मोहम्मद गोरी, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं, हमने मोहम्मद गोरी के टाइम में तो मूर्ति भंजक वाली कोई बात नहीं की थी। हमने महमूद गजनवी के समय पे पढ़ा था कि 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मूर्तिवाद के विरुद्ध एक लड़ाई छेड़ी थी और इसमें काफ़ी हद तक ये सफल भी रहे थे, ठीक है। इसीलिए इन्हें मूर्ति भंजक शासक कहा गया था, बूत शिकन शासक कहा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा महमूद गजनवी। देखिए कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, और सारे सॉल्व भी हो रहे हैं। यदि आपने लेक्चर देखा है तो सारे ही क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी। यहाँ पे टाइटल पूछे हैं, तो हमने दो टाइटल डिस्कस भी किए थे। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन था अगला, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा आप इसके ऑप्शन है, ए यमीन उद दौला, बी यमीन उल मिल्लाह, सी ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर, यदि आपने लेक्चर देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा, इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। ये दोनों ही उपाधियां महमूद गजनवी ने धारण की थी, ठीक है। उपाधियां धारण की थी कौन कौन सी, यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह। यमीन गजनवी वंश का एक अन्य नाम है, इसीलिए यहाँ पे यमीन शब्द का यूज हुआ है। अब देख लेते हैं ये उपाधियां इन्हें किसने दी थी। तो बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह थे, उन्होंने प्रसन्न होकर, खुश होकर ये उपाधियां महमूद गजनवी को दी थी। कौन कौन सी, यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह। मैं इनके हिंदी अनुवाद भी बता देती हूँ कि यमीन उद दौला का मीनिंग क्या होता है और यमीन उल मिल्लाह का मीनिंग क्या होता है। तो यमीन उद दौला का मीनिंग है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यमीन उल मिल्लाह का मीनिंग है मुसलमानों का संरक्षक, ठीक है। ये मुझे भी पता नहीं था, मैंने अभी पढ़ा तो मुझे पता चला। यही फायदा है प्रैक्टिस सेट लगाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था, ठीक है। किसके विरुद्ध किया था। अंतिम आक्रमण क्यों कहा, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। तो 17 बार आक्रमण अर्थात अंतिम आक्रमण 17वां आक्रमण होगा। तो 17वां आक्रमण भारत पर कब और किसके विरुद्ध किया था। तो यहाँ पे किसके विरुद्ध किया था, ऑप्शन सुन लीजिए, ए तोमरों के विरुद्ध, बी प्रतिहार, सी सोलंकी और डी जाट। तो ये जो
17वां आक्रमण था महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर। इन्हें जाटों के विरुद्ध इन्होंने किया था। कब किया था? 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण भारतीय भूभाग पर किया था। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। तो सन भी याद रखेंगे, 1027 ईस्वी। और किसके विरुद्ध किया था? तो जाटों के विरुद्ध किया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महमूद गजनी किस वंश का था? ठीक है, सीधे सीधे वंश का नाम पूछ लिया है। ए यामिनी, बी गुलाम, सी खिलजी, डी तुगलक। तो हमने डिस्कस किया है यामिनी वंश के थे, तो ए आंसर क्या होगा? ए यामिनी वंश। देखिए एक क्वेश्चन ये भी आ गया है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे? या फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल बरूनी किसके शासनकाल में रहा करते, या किसके दरबार में, किसके कोर्ट में रहा करते थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और किसके शासनकाल में इतिहासकार थे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ है कि अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे। तो क्वेश्चन है ऑप्शन है ए महमूद गजनवी, बी है बलबन, सी है अकबर और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता ही होगा, महमूद गजनवी है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 टाइम्स आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। तो 17 बार आक्रमण किया था, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन जो ऑप्शन है, ऑप्शन में 12, 15, 17, 18 ये दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को पता ही होगा, इजी क्वेश्चन है। 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जल्दी बिल्कुल मत कीजिएगा। यदि एक वर्ड द्वितीय या दूसरा ये छूट गया तो आपका ऑप्शन गलत हो सकता है ना, इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन को हमेशा पढ़ना चाहिए। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था, दूसरा तुर्क आक्रमण था? ऑप्शन सुनिए, महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गोरी, सी चंगेज खां और डी है तैमूर लंग। ठीक है, ये है ऑप्शन। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि द्वितीय तुर्क आक्रमण किसने किया था। पहला तो गजनवी साम्राज्य के द्वारा हुआ था, दूसरा जो गौर वंश था, गौर राज्य था, उसके शासक के द्वारा हुआ था। और गौर राज्य के शक्तिशाली शासक जिन्होंने भारतीय भूभाग पर हमला किया था, कौन थे? मोहम्मद गोरी थे। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गोरी हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इतना इजी मत समझिएगा इन प्रैक्टिस सेट्स को। जो क्वेश्चन है ना उन पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपका एक एक नंबर आप कवर कर पाएंगे, है ना। जो कैंडिडेट होते हैं ना दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और एक एक नंबर से वो अपना सिलेक्शन को रोक देते हैं ना। कई बार आपने देखा होगा एग्ज़ाम जब देने जाते हो तो कई स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं, अरे यार मेरा पिछली बार रुक गया था, एक नंबर से रह गया। तो एक एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से लगाइएगा टिक, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। मेरा कहने का अर्थ ये है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गोरी ऑप्शन दिए हुए हैं, ए यामिनी, बी संसबनी, सी गुलाम और डी खिलजी। तो इनमें से राइट आंसर आप लोगों को पता होगा, संसबनी है। ठीक है, यामिनी जो था ये गजनवी साम्राज्य का एक वंश था, ये गजनवी साम्राज्य का नाम था। गुलाम वंश, खिलजी वंश ये सल्तनत काल में आए थे, बाद में आए थे। संसबनी इसका राइट आंसर है, मोहम्मद गोरी संसबनी वंश का था। और जो गौर राज्य है उसके संस्थापक भी संसबनी थे। ठीक है, उसके प्रधान थे संसबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? उनका एक और नाम क्या था? तो उनका एक और नाम हमने पढ़ा है लेक्चर में, साहबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है साहबुद्दीन, बी है मुइजुद्दीन, सी है मोहम्मद बिन साम और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने लेक्चर में ये चीज़ नहीं बताई है, मैं आपको बता दूं, ये तीनों ही नाम इनके हैं। ठीक है, तीनों ही नाम से ये जाने जाते थे। इनका पूरा नाम साहबुद्दीन मोहम्मद गोरी था, लेकिन ये मुइजुद्दीन के नाम से भी जाने जाते थे और मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जाने जाते थे। तो तीनों ही नाम आप क्या करेंगे, आपके नोट्स में तीनों ही नाम लिख लेंगे इनके। ठीक है, तीनों ही नामों से ये जाने जाते थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए आगे चलते हैं। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? ये भी हमने पढ़ा है, अच्छे से समझा है, मैप के द्वारा चीज़ें समझिए। आपको पता ही होगा, यदि लेक्चर देखा होगा तो आपको बिल्कुल याद रहेगा।
ए है मुल्तान, बी है अनिलवाड़ा, सी है पंजाब और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ए मुल्तान। सबसे पहले मुल्तान आकर मोहम्मद गोरी आक्रमण करते हैं 1175 ईस्वी में। उसके बाद में 1178 में ये गुजरात में आते हैं, गुजरात के पाटन शहर में यहाँ पर आक्रमण करते हैं। और इस समय गुजरात के जो शासक थे वे चालुक्य वंश के ही शासक थे, सोलंकी शाखा के ही शासक थे। और कौन थे? भीम द्वितीय थे। इस बार भीम प्रथम नहीं, भीम द्वितीय थे। मोहम्मद गजनवी के समय पर भीम प्रथम थे जो कि भाग गए थे। इनके समय पर भीम द्वितीय थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी से युद्ध किया था और मोहम्मद गोरी को हराया भी था। ये पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी बारे में पूछा गया है जिस बारे में हमने अभी डिस्कस किया। क्या है? भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो भारत ऑप्शन दिए हुए हैं, सोलंकी शासक भीम द्वितीय, बी है चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, सी है गढ़वाली शासक जयचंद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तीनों ही जो शासक यहाँ पे नाम दिए हैं, तीनों के साथ में युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी का, है ना। जो चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान है, इनके साथ 2 बार हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। और जो पहला तराइन का युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं और द्वितीय तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी होते हैं। और 1194 में जयचंद के साथ में, जो गढ़वाली के शासक थे, कन्नौज के शासक थे जयचंद, उनके साथ भी युद्ध होता है जिस युद्ध को चंदावर का युद्ध कहा जाता है। और इसमें जयचंद हार जाते हैं, मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं। लेकिन सबसे पहला युद्ध 1178 ईस्वी में सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय, जिसे मूल राज द्वितीय भी कहा गया, उनके साथ में होता है दोस्तों। और इसमें मोहम्मद गोरी परास्त हो जाते हैं। ये पहले वो शासक थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। कब? 1178 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। आइए आगे चलते हैं। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? अभी हमने नाम डिस्कस किया। ए है तराइन का प्रथम युद्ध, बी है तराइन का द्वितीय युद्ध, सी है चंदावर का युद्ध और डी है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इसका राइट आंसर है सी, चंदावर का युद्ध, जो कि जयचंद के साथ मोहम्मद गोरी का हुआ था 1194 ईस्वी में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? ऑप्शन सुनिए, ए करमाथी, बी गजनवी, सी है सोलंकी और डी है पंजाब के खोखरों के विरुद्ध। तो मैं बता दूं दोस्तों, इनका अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखरों के विरुद्ध हुआ था। और हमने ये बात डिस्कस नहीं की थी मोहम्मद गजनवी का। हमने ये डिस्कस किया था कि मोहम्मद गोरी जो होते हैं भारतीय भूभागों को, बंगाल तक ही शासन कर लेते हैं और भारतीय भूभागों को अपने अधीनस्थ सेनापति, जो कि बख्तियार खिलजी हुए और कुतुबुद्दीन ऐबक हुए, इन्हें सौंप कर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम जो लड़ाई इनकी हुई थी ना, इनकी लड़ाई हुई थी खोखरों के साथ में। और इन्होंने बुरी तरीके से खोखरों को लगभग परास्त कर भी दिया था और ये जाने वाले थे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर 1206 ईस्वी में ही ये युद्ध होता है खोखरों के साथ में इनका लौटते समय। लेकिन खोखरों में से कुछ ऐसे शक्तिशाली लोग होते हैं कि इनकी हत्या कर देते हैं। मोहम्मद गोरी की यहाँ पे हत्या भी हो जाती है 1206 में। मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, आप देख भी लीजिएगा आपकी बुक्स वगैरह में। लेकिन 15 मार्च 1206 ईस्वी में खोखरों के द्वारा मोहम्मद गोरी को मार दिया जाता है। ठीक है, 15 मार्च 1206 ईस्वी में। तो ये चीज़ हमने डिस्कस नहीं की थी लेक्चर में, आप ज़रूर से उसे एक फैक्ट के रूप में अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो दोस्तों ये हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है। जब भी हम अब लाइव क्लासेस लिया करेंगे ना दोस्तों, तो उसमें हम इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले, मैं आपके साथ में सॉल्व करूंगी ताकि आपको एक सही तरीका पता चले कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आंसर तक पहुंचना चाहिए ना। हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये इसलिए कर रही हूँ दोस्तों प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश आपके साथ में, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है ना घुमाकर पूछने लग गए। अब सीधे सीधे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ, हो सकता है कि 5-10 क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए सीधे सीधे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन घुमाकर ही पूछा जाता है। यदि आपने डिटेल में पढ़ा हो, समझ कर पढ़ा हो, अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो आप आंसर टिक कर जाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे और रॉन्ग आंसर टिक कर देंगे। 2 ऑप्शन तो वो बिल्कुल इतने नज़दीकी देगा कि आप बिल्कुल कंफ्यूज होंगे उसमें,
है ना। तो आपको तरीका आना चाहिए किस तरीके से आप सॉल्व करें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को। तो ये कैसे सॉल्व होगी आपकी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी प्रैक्टिस सेट को लगाने से। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इजीली एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे, सही तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। अब वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरीके से मेरा सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।